दोस्तों, फिल्म, टीवी, स्टेज के मरूफ अदाकार ड्रामा सीरियल अंधेरा जाला में एएसपी ताहिर का किरदार अदा करने वाले मोहम्मद कबीर खान 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। लेजेंडरी अदाकार कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और इलाज की गर्ज से अपने बेटों के पास कनाडा में गए हुए थे। कबीर खान का शुमार पाकिस्तान टेलीविजन के इब्तदाई अदाकारों में होता था और उन्होंने 70 साल से जायद का अरसा शोबिस के शोबे को दिया था। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। 13 नवंबर 1942 को पेशावर में पैदा होने वाले कबीर खान 10 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट रेडियो पाकिस्तान पेशावर से मुंसलिक थे। पाकिस्तान में 1964 में टेलीविजन के आते ही कबीर खान ने इस पर्दे पर अदाकारी के जौहर दिखाना शुरू कर दिए थे, जिसके बाद हदायतकार दिलजीत मिर्जा की फिल्म रिवाज से उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया था। कबीर खान ने 250 से जायद फिल्मों में मरकजी हीरो, साइड हीरो, कैरेक्टर अदाकारों से लेकर विलन तक के किरदार को बाखूबी अदा किया था। 60 की दहाई से लेकर गुज़िश्ता साल तक उन्होंने पाकिस्तान के नामवर फिल्मी अदाकारों के साथ काम किया, जिनमें माजी के मकबूल अदाकार मोहम्मद अली, वहीद मुराद और सुल्तान राई वगैरह शामिल हैं। 60, 70 और 80 की दहाई में वो पाकिस्तान के वाहिद अदाकार थे जो फिल्मों के साथ साथ टीवी पर यकसा मकबूल थे। 1966 में अदाकार अतर शाह खान के लिखे हुए मज़ाहिया ड्रामे लाखों में 3 ने जहां उन्हें रातों रात मकबूल बना दिया था, वहीं यूनुस जवेद का तहरीर करदा पुलिस ड्रामा अंधेरा उजाला उनकी पहचान बना। सबक पढ़ाती है। ये साहब, आप वो सब कुछ कीजिए जो मैं आपसे कहूँ, ये जरूरी है और ये मेरे ख्वाब की ताबीर है। वो मशहूर जमाना फिल्म आईना की कास्ट में भी शामिल थे। उनकी मकबूल फिल्मों में रिवाज, तुम ही हो महबूब मेरे, मिट्टी के पुतले, जागीर, पहचान, जंजीर, मोहब्बत जिंदगी है, नहीं अभी नहीं, अन्नदाता, सरकटा इंसान और वेरी गुड दुनिया, वेरी बैड लोग वगैरह शामिल थी। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के साथ साथ 2 साल कबल एक हॉलीवुड की फिल्म आई विल मीट यू देयर में एक ऐसे शख्स का किरदार अदा किया था जो अपने बेटे के पास अमेरिका जाता है, लेकिन वहां का कल्चर देखकर परेशान हो जाता है। ये फिल्म पाकिस्तान में तो रिलीज नहीं हुई, लेकिन उसकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बहुत पजीराई हासिल हुई थी। कबीर खान ने सिर्फ बतौर अदाकार ही नहीं फिल्मों में काम किया। उन्होंने 70 और 80 की दहाई में 13 फिल्में भी प्रोड्यूस की, जिसमें से एक भी फिल्म ना चल सकी। 1985 में होने वाले गैर जमाती इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन कामयाब ना हो सके। उन पर मारूफ प्लेबैक सिंगर अहमद रुश्दी और ए नैयर समेत कई लोगों की आवाजें भी फिल्माई गईं, लेकिन फिल्म पहचान में मेहंदी हसन की आवाज में गाया हुआ एक गाना मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा उन पर फिल्माया हुआ सबसे मकबूल गीत ठहरा। कबीर खान ने 90 की दहाई के आखिर में वेरी गुड दुनिया, वेरी बैड लोग के बाद फिल्मों से ब्रेक ले ली और बाद में चंद फिल्मों के जरिए एक कम बैक दिया, जिनमें कैद आजम जिंदाबाद उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। लेकिन कनाडा शिफ्ट हो जाने के बावजूद वो टीवी से अपना रिश्ता ना तोड़ सके और टीवी के ड्रामों में वो ज्यादातर अदाकारी के जौहर दिखाते हुए नजर आए। गुज़िश्ता 10 साल के मरूफ तरीन टीवी ड्रामों में वो अहम किरदार करते नजर आते थे, जिनमें सदके तुम्हारे, दरे शहवार, अल्फ लैला और इंसान, खानी, बबन खाला की बेटियां और डर खुदा से के साथ साथ प्रेम गली, मुश्क, इश्क जलेबी और चुपके चुपके ड्रामा वगैरह काबिल जिक्र हैं। कबीर खान का आखिरी ड्रामा मेरी शहजादी इस वक्त हम टीवी पर नशर हो रहा है, जिसके आगाज में उन्होंने हीरोइन उर्वा हुसैन के नाना का किरदार अदा किया था, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से वो ड्रामा छोड़कर चले गए थे और उनका किरदार मंजूर कुरैशी ने निभाया था। मारूफ ड्रामा
अंधेरा जाला में असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ताहिर खान का किरदार कबीर खान की शोहरत तो बना, लेकिन इस किरदार के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी थी। ये ड्रामा 1983 में नशर होने वाले तवील दुरानिये के लॉन्ग प्ले रगों में अंधेरा से माखज था, जिसकी कहानी एक पुलिस स्टेशन में घूमती है और उसमें मरकजी किरदार अदाकार राहत काज़मी ने निभाया था। जिस वक्त ये ड्रामा नशर हुआ, राहत काज़मी दरसो तदरीस की वजह से लाहौर में मुकीम थे, लेकिन जब अंधेरा जाला का प्लान बना तो वो कराची मुंतकिल हो गए। ऐसे में अंधेरा जाला में ASP के मरकजी किरदार के लिए कबीर खान का इंतखाब किया, जिसे उन्होंने इस किरदार को अदा करके अमर कर दिया। कबीर खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके वालिद मोहम्मद नकी खान उनकी पैदाइश से तकरीबन 7 साल कबल हेड कांस्टेबल के ओहदे पर रिटायर हो चुके थे और उन्होंने कभी भी अपने वालिद को वर्दी में नहीं देखा, लेकिन जब उन्हें ASP ताहिर का किरदार मिला तो उन्होंने अपने वालिद को खराजे अकीदत पेश करने के लिए इस किरदार के लिए हामी भर ली। सन 1984 में नशर होने वाले इस ड्रामे की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 35 साल बाद भी जब इसका सीक्वल बनाया गया, जिसका नाम जान अब्बास रखा गया था, और उसमें एक दफा फिर कबीर खान ने ही ASP ताहिर का किरदार बड़ी खूबी से निभाया था। मरूफ मज़ाह निगार अनवर मकसूद के 2 संजीदा लॉन्ग प्ले मिर्जा एंड सन्स और दूरे जुनू में उनकी लाजवाब अदाकारी आज भी लोगों को याद है। मिर्जा एंड सन्स में उन्होंने राहत नामी नौजवान का किरदार अदा किया था, जिसकी शक्ल कबीर खान से मिलती थी और वो अपने घर वालों के समझाने के बावजूद खुद को कबीर जूनियर कहता और समझता था। कबीर खान के कैरियर में जहां कामयाब फिल्में और ड्रामे हैं, वहीं उन्होंने अपने फन की बदौलत कई एक अवार्ड्स भी अपने नाम किए, जिनमें PTV अवार्ड और 80 की दहाई में उन्हें मिलने वाला सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज और निशान इम्तियाज वगैरह शामिल हैं। कबीर खान की अज़दवाजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने नहीद कवि से शादी की थी और नहीद कवि से उनके 4 बेटे हैं और उनके बेटे बैरून मुल्क सेटल हैं। कबीर खान की वफात पर शोबे से जुड़े हुए अफराद ने गहरे गमो दुख का इज़हार किया है। हम उनके लिए आखिर पर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।